इस वक्त प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर के पास में हूँ। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रजत सिंह है। रजत जी, इस्तीफा हो गया और छात्रों में जो उत्साह देखने के लिए मिला, ये कहीं ना कहीं छात्रों की बड़ी जीत मानी जा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये प्रदेश के और देश के तमाम उन युवाओं की जीत है, लेकिन ये जीत अभी अधूरी है। अगर चौकीदार अगर ईमानदारी से चौकीदारी करता तो ये उनके पीठ के पीछे जो शिक्षा मंत्री ने, जो उनके नीचे भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ये नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी का पेपर लीक हुआ, आज तमाम भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए चौकीदार का भी इस्तीफा जनता को और युवाओं को चाहिए ही चाहिए। तो क्या लगता है, ये जो समय रहा है, लगभग 1 महीने का समय रहा, जिस तरह से जंतर मंतर पर बराबर प्रोटेस्ट चल रहा है और 1 महीने बाद ये इस्तीफा सामने आया है। देखिए, केंद्र की सरकार ये सोचती है कि हम जैसे ईडी सीबीआई से विपक्ष को डराए धमका के रखे हैं, युवाओं के ऊपर एनएसए लगा देंगे, तमाम फर्जी मुकदमे करके डरवा देंगे और उनके पीठ पीछे धांधली करेंगे। आप सोचिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही कहावत पे काम कर रहे। अगर पेपर लीक हो जाता तो आज अडानी अंबानी जैसे व्यापारियों की औलादें जो गधे हैं वो आज घोड़ा बन करके इलाज करते। हम तो आज डर रहे थे भाई, मैं टंकी में चला था, मैं सोचा गिर जाऊंगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पता लगा मेरा पैर कहीं सर में न जोड़ देते तो। क्योंकि भाई योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे ही नहीं ना। आप योग्य अभ्यर्थी हैं, आप पढ़ने में तेज हैं, ये भाई गया अपना 25 लाख रुपए देकर पेपर खरीद लिया, तो ये बनेगा डॉक्टर की आप बनेंगे, यही हो रहा है। तो भाई उद्देश्य यही है कि जहां पर दलाल और जहां पे माफिया सरकार के संरक्षण में होंगे, वहां पर इस तरह का भ्रष्टाचार होता रहेगा। अक्सर ये देखा गया है कि जब प्रयागराज में आप आंदोलन करने के लिए तत्परता के साथ आगे आए हैं, तब प्रयागराज प्रशासन या फिर कहीं की प्रशासन आपको हरदम डिटेन करने का प्रयास किए है और नजरबंद की है। देखिए, 8 वर्षों में इन्होंने इतना मुझे अनुभव दे दिया है कि मुझे प्रशासन और शासन की हर खूबियां पता हो गई हैं। कल भी परसों से मेरे पीछे लगातार एसटीएफ और लगातार प्रशासन के लोग लगे हुए थे कि मुझे डिटेन कर लिया जाए, और मैं जैसे भी सोशल मीडिया पे किसी भी का समर्थन लेता था तब तक उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाती थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम कोचिंग संचालकों को ऊपर दबाव बनाया गया, तमाम कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिए हैं। ये तमाम छात्रों जो छात्र नेता हैं जो मेरे सहयोग में खड़े थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिए हैं। सोचिए, इतना करने के बाद भी हमने तमाम डेलीगेसी में गए, तमाम हमने उन लाइब्रेरी में गए, तमाम उन कोचिंग संस्थानों में गए, तमाम रोड पे नुक्कड़ किए कि बच्चे छात्र धरने में आए। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज 25 जुलाई को मेरा एक खास दिन होता है और खास दिन के दिन मैंने इस धरने का आह्वान किया और आज का बेरोजगारी का जन्मदिन हमने तय कर लिया और लाखों की भीड़ यहाँ प्रयागराज में खड़ी होकर बेरोजगारी का जन्मदिन मनाया। इस जीत को किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना खुशी हो? देखिए, ये जीत हम सभी छोटे भाइयों एवं बड़े बहनों की है, ये सभी की जीत है। हम सब हमेशा एकजुट रहेंगे। जब भी इस तरह की खामियां होंगी, हम छात्र एकजुट रहेंगे सड़कों पर, और ये नेता भूल जाएं कि एक इस्तीफा देने के बाद छात्र भूल जाएंगे। जब गलती होगी, एक बड़े से बड़े नेता को हम लोग अगर कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो इतनी क्षमता है कि कुर्सी से उतार भी सकते हैं। इसलिए आप पारदर्शिता के साथ सारे काम करें। क्या लगता है, इस्तीफे से सब कुछ सही हो जाएगा? इस्तीफा सही देने से ही नहीं, उसकी निस्बत जांच होनी चाहिए और एक होने से फ्यूचर में भी ऐसी गलतियां ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। तो अंजलि जी, आइए दिखा दे। प्रयागराज में इस्तीफे के बाद जो छात्रों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ये उत्साह, छात्रों की बड़ी जीत झलकती है, छात्रों की बड़ी जीत को बयां कर रही है। छात्र पूरी तरह से उत्साहित है, बैंड बाजा के साथ वो पूरी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आइए, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं। अंजलि जी, आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अंजलि जी, पास से दिखाने का प्रयास करिए यहाँ पर जिस तरह से छात्र जश्न मना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उन्हीं से। ये इसको रखो। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का जो तस्वीर है उसको पूरी तरह से कचर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, क्या कहेंगे इस जश्न पे क्या कहेंगे? पहली बात तो जितने छात्र, अभी तो इनका इस्तीफा आया है और जितने छात्र मर गए थे, जो सुसाइड कर लिए थे, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, तब ये जश्न और ज़्यादा मज़ेदार होगा। क्या एक इस्तीफे से ये सिस्टम सुधरने वाला है, लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन ये जो डिक्टेटरशिप का है कि ये इनका योजना बन रहा था, वो तो कम से कम रुक गया।
तो यहाँ हमने उनको आईना दिखा दिया है। अगर तानाशाही करोगे तो यही हाल होगा। तो आप तानाशाही छोड़िए, अच्छे से रहिए, सरकार चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लगता है कि एक इस्तीफे से कुछ सुधरने वाला नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर इनका ले सकते हैं तो आगे जो भी बर्बरता करेगा हम उसका भी इस्तीफा ले सकते हैं। हम प्रयागराजवासी कुछ भी कर सकते हैं। अगर 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने ले लिया है। क्या कहेंगे आप लोगों की ये बड़ी जीत मानी जा रही है, छात्रों में बहुत उत्साह है। मैं इस जीत को मानूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ सवाल उठाना चाहूँगा कि जो दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, लाठीचार्ज हुआ है और उनको जो चिन्हित किया गया है पुलिस द्वारा, मैं चाहूँगा कि आगे उनको न्याय मिले और उनको किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा परेशान न किया जाए। और जिन पुलिस वालों ने लाठी मारी है, बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं और उनके निजी अंगों पर हाथ डाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये अगर वो दोबारा छात्रों को परेशान करने की कोशिश करते हैं तो ये पहला तमाचा था, अभी 2-4 तमाचे उनके गाल पे और लगेंगे और कहीं ऐसे दिन न देखना पड़े कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़े और सत्ता से जाना पड़े। तो मोदी शाह होश में आओ और ये तानाशाही, ये दमन दोबारा नहीं चलेगा। क्या कह रहे हो? मेरा एक ही क्वेश्चन है, दिल्ली में जनता में तो जितनी सिक्योरिटी अगर जनता के खिलाफ, स्टूडेंट के खिलाफ की गई है, इतनी सिक्योरिटी अगर तुम पेपर लीक में करो तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? ठीक है, अब दिल्ली पुलिस ठीक है, वो तो मान लिया कि चलो ठीक है, वो तो सरकार के अंदर है भाई, उनका मजबूरी है, ठीक है। बट आज मेरा भाई 7वां दिन है जंतर मंतर दिल्ली में पड़ा हुआ है, वो ठीक है, वो मुझसे बोला कि नहीं भाई तू जा, ठीक है, जा इलाहाबाद में, कम से कम ग्रुप बी का पेपर है 3 तारीख को, लाइब्रेरी में बैठा जरूर तो मेरा हर तन हर मन एक पल एक सेकंड पूरा ही जंतर मंतर में दौड़ रहा है। जंतर मंतर तो मेरी यही है कि उस युवाओं को जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, उनका या तो उन्हें भुगतान दिया जाए, या तो उनके घर से एक नौकरी मिली जाए। और फिर उसके बाद अगर दिल्ली सरकार, जब स्टूडेंट जिनका पैर टूटा हुआ है, जो दिल्ली जंतर मंतर में गए थे, अब फिजिकल पास करोगे? आप फिजिकल पास करोगे उनका? नहीं करोगे ना? तो बस मेरी यही गुजारिश है कि ठीक है, मेरी यही गुजारिश है, जो भाई दिल्ली जंतर मंतर में गए उनके साथ न्याय दिया जाए और सरकार उनको उनके घर से एक नौकरी, या बस मेरी इतनी सरकार से दुष्काइश है। जय हिंद, जय भारत। छात्रों का जिस प्रकार से प्रयागराज में उत्साह देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? संघर्षों की साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर आवाज जमाना चलता है। युवा बोलता है तो देश बोलता है। हम इतने दिन से 1 महीने से लगभग संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारी संघर्ष सफल हुई है। हम छात्रों के बहुत जितना दे उतना ही कम धन्यवाद। हम छात्र आइए और लोग कुछ हम जीत गए, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, विगत कई दिनों से प्रयागराज में भी और दिल्ली में महीनों से बराबर छात्रों का, युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। आज 25 जुलाई को वो इस्तीफा मिल गया। इस खुशी को या फिर इस जीत को कैसे देख रहे हैं? मतलब ये तो छात्रों की जीत है। मतलब आज तक मोदी सरकार में किसी का मतलब प्रोटेस्ट से इस्तीफा नहीं हुआ था। मतलब किसान आंदोलन में भी टेनी ने जो है इस्तीफा नहीं दिया था। पहली बार हुआ कि छात्रों ने जो है मोदी सरकार को झुकाया और इस्तीफा लिया है। मतलब ये छात्रों के लिए तो बहुत बड़ी जीत है और जिस देश के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए और जो है सारे मतलब जो देश का सिस्टम है उसके लिए भी आने वाले समय के लिए सबक है कि आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपको जाना होगा, कुर्सी भी छोड़नी होगी। अभी तो इस्तीफा ही हुआ है। तो आज प्रयागराज में कितनी संख्या रही होगी लगभग, आमतौर पर देखा जाए तो? मतलब मेरे जीवन का तो बहुत बड़ा, मतलब इलाहाबाद में इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैंने नहीं, सबसे बड़ा। इससे पहले आरओ और तमाम परीक्षाओं का हुआ था। इससे बड़ा नहीं था वो। ये पूरा सामूहिक था, मतलब सारे लोगों से जुड़ा हुआ था। इससे पहले जो होते थे वो तो एक परीक्षा से जुड़े होते थे। ये छात्रों का पूरा आंदोलन था, एकदम सामूहिक आंदोलन। मतलब मैंने कभी सुभाष चौराहे से लेकर पत्थर गिरजा तक की भीड़ तो नहीं देखी थी इलाहाबाद में। आज प्रयागराज ने एक इतिहास रचा है। इतिहास तो रचा ही है भाई, इलाहाबाद और प्रयागराज ने इतिहास रचा आज मुकम्मल तौर पर। जो पुराने इतिहास थे यहाँ के स्वतंत्रता के, आज उसे दोहराया गया। क्या कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ, दोहराया। इतिहास अपने आप को दोहराता है, बात सही है। एक समय था जब कोई मार्च निकलता था तो कोई चौक से लेकर और ये पार्क तक, जो यहाँ पर टंडन पार्क तक जो भीड़ लग जाया करती थी। तो आज मुझे लगा कि सुभाष चौराहे तक और पत्थर गिरजा तक जो ये पूरा भीड़ लगी हुई है वो इतिहास ही दोहराना होता है। इलाहाबाद में जिस तरह से युवाओं में जोश, जज्बा, जुनून आज के दिन दिखा और
2-3 घंटे के अंदर इस्तीफे का जो भी प्रोसेस रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए छात्रों तक पहुंचा, बहुत उत्साह दिखा। पहले के ज़माने में यानी कहा जाए जब आज़ादी के समय में कहते हैं यहीं से क्रांति शुरू होती थी, यही वो स्थान वीर पुरुषों का स्थान कहा गया है। आज कहीं ना कहीं एक बार फिर इतिहास रचा गया। हाँ, बात सही है। इलाहाबाद उस समय भी स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रहा था। आज ये लगा कि इलाहाबाद में जो आंदोलन हुआ उससे डरकर जो है मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया। ये जी मैम, क्या करें? जज्बा एक दिन का नहीं होता है, ये बहुत टाइम से चल रहा था। बस आज सबने हिम्मत की, घर से बाहर निकले, एसी को साइड में रखा, पेट को साइड में रखा और लेकर चले आए अपने आप को। आई एम स्वीटी जायसवाल, परसुइंग PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एंड मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि प्रोटेस्ट जब तक खत्म नहीं हो जाएगा घर पे दिखाई मत देना। एंड दिस इज हाउ आवर मदर्स आर रेजिंग अस, दिस इज हाउ आवर मदर्स आर रेजिंग द वॉरियर्स। और ये सारे स्टूडेंट हैं। अभी कुछ लोग इनको एंटी नेशनलिस्ट बता देंगे, कुछ बोल देंगे कि दंगाई आए थे। सब स्टूडेंट हैं, सब पे बीती है। बस आज हमारी बारी है, कल को आपके बच्चों की बारी होगी। तो आज हम उतरे हैं, कल वो उतरेंगे। यानी कि ये जो जीत है बहुत बड़ी जीत है। सर बहुत बड़ी नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ी में एक छोटा सा हिस्सा है, पर बूंद बूंद से सागर बनता है। हम उस सागर के तरफ चल रहे हैं। क्या लगता है ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिस्टम की जो नाकामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सुधरने वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वन फिश इन्फेक्ट्स अ होल वाटर, वी ऑल नो दैट। एक मछली को निकाला गया है, ऐसी और भी मछलियां खुद ही साइड हटेंगी, खुद ही डर पैदा होगा। बिल्कुल भी नहीं कि उनके एक के इस्तीफा देने से पूरा बीजेपी सुधर जाएगा। मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था और वोट देने के बाद मैंने इंस्टा स्टोरी लगाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, क्योंकि शायद वो मैनिपुलेशन ही था जो मैनिपुलेट किया गया, जो सिंगर से गवाया गया और दिन रात हमारे इंस्टा पे बज रहा था। आई गॉट मैनिपुलेटेड। बट जो अगर राम जी होते ना, राम जी खुद कहते कि भाई शर्म कर लो, ये क्या कर रहे हो। इतने सारे युवा अगर उतरे हैं, एक इंसान गलत हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आज हजारों के अमाउंट में यहाँ पे बच्चे हैं। पूरा देश गलत नहीं हो सकता, हर स्टेट गलत नहीं हो सकता। क्या मैम युवा आप सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं? सत्ता परिवर्तन चाह रहा है सर। क्यों? क्योंकि सत्ता सही से काम नहीं कर रहा है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट में कौन बैठा है, यार काम तो सही करो। हम तुम्हें क्यों टैक्स पे कर रहे हैं? मेरे घर से टैक्स पे किया जाता है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं टीचिंग कर रही थी, मेरी कोचिंग चलती थी, मैं नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। और यहाँ नहीं, मैंने दुबई तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है। मैंने अपने इंस्टा हैंडल पे सब पोस्ट किया है, क्योंकि जब हम ये बताते हैं ना तो लोग सोचते हैं अरे ये कोई फेक रहा है। मैंने अपनी VS कोचिंग क्लासेस नाम की मेरी इंस्टा है, माइंड PhD जर्नी मेरी इंस्टा है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ ताकि मैं बच्चों को बता सकूँ कि PhD की लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। जो PhD को भी ये लोग हवा बना के रखे हैं कि PhD बहुत ट्रॉमा होता है, टॉक्सिक होता है, बिल्कुल नहीं। मेरे सर ने मुझे सपोर्ट किया कि बेटा जाओ और प्रोटेस्ट करो, मंडे को नहीं भी आना होगा तो मुझे चलेगा। सपोर्ट प्रोटेस्ट में आने के लिए हर एक जगह से उत्साह मिला और आपने आया कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन का, इस जंग का एक हिस्सा बन के सफलता पाई। सर मेरी आवाज़ बैठ चुकी है। मैं एक ऐसी अपने घर की बच्ची हूँ जिसको थोड़ा भी धूप बर्दाश्त नहीं होता है। आज मैं बारिश में भी भीगी हूँ, धूप में भी खड़ी हूँ और पूरी अब देख सकते हैं कि किस तरीके से हो चुकी हूँ। जब लोकतंत्र हिला है तब तक इस देश का युवा खड़ा होकर लोकतंत्र का अपना बचाया है। इस देश का युवा ही जो खड़ा होता है लोकतंत्र को बचाता है। और ऐसे हजार गतिविधियां होती रहेंगी सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक पे आँच आने की। हमारे युवा तब भी खड़ा होकर इस देश को अपने लोकतंत्र बचाएगा। और आप जैसे मीडिया जो धरातल स्तर पे हमारे दिखा रहे हैं, हम आपको बहुत सैल्यूट करते हैं सर। लेकिन जो बड़ी मीडिया, हमारे मीडिया को हम लोगों ने अपने चौथा स्तंभ का स्तर दिया है, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे जो अपने चौथा स्तंभ को हमारे धरातल स्तर पे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे मीडिया जो चौथा स्तंभ को बचाने का प्रयास कर रही है। आप नहीं आया है कोई भी मीडिया जिसको देखकर हम बड़े हुए हैं, आज तक, न्यूज़ इंडिया, आज क्यों नहीं आया है यार? आज जब हमें उनकी जरूरत थी, आज का एक भी मीडिया मुझे नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो उनके साथ हो रहा था ना, गोदी मीडिया, यूथ जाग गया है और यूथ अब मीडिया को बिल्कुल नहीं देख रहा है। यूथ रील्स देख रहा है और यूथ वो देख रहा है जो फैक्ट है। अब यूथ फैक्ट्स पे जी रहा है सर, यूथ फैक्ट्स पे जी रहा है। क्या मैम जिस तरह से प्रयागराज से दिल्ली से लेकर पूरे देश में क्रांति शुरू हुई, क्या यही क्रांति 2027 के चुनाव में या फिर 2029 के चुनाव में ये वोट में कन्वर्ट होगा? चुनावी मुद्दा नहीं है। सर मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ, पर मैं मेरी एज 25 है, मैं वोट देती हूँ, मैंने वोट दिया था, लेकिन अब मैं वोट दूंगी तो मैं नोटा को दबाऊंगी।
मैं किसी सरकार को वोट नहीं दूंगी, क्योंकि अगर सरकार हमारे लिए ऐसा काम कर रही है ना तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, हम अपनी लाइफ खुद बना लेंगे, हम अपनी लाइफ खुद बना लेंगे। हमें कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, हमें सपा भाजपा कुछ नहीं चाहिए यार। हमें वी वांट द लाइफ, वी आर लिविंग द लाइफ, और हम अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे। मेरी मम्मा ने बताया था कि देयर आर टू वेज, अच्छा रास्ता बुरा रास्ता। बुरे रास्ते पे कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, अच्छे रास्ते पे बहुत प्रॉब्लम्स मिलती है। तो अब हम बुरे रास्ते पे ना सब चल रहे हैं। भीड़ में भेड़ मत बनो यार, भीड़ में भेड़ बनोगे तो यही हालत होगी। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और खड़े हो अपने लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। एंड स्पेशली टू ऑल द गर्ल्स ओवर देयर, स्पेशली टू ऑल द गर्ल्स, भाई लड़के पढ़ते हैं ना अपना घर चलाने के लिए, हम लड़कियां पढ़ती हैं उस घर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो प्लीज़ बी अवेयर फॉर दैट सेल्फ रिस्पेक्ट। उठो और अपने लिए पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। रेप होते रहेंगे, दहेज मांगा जाएगा, जला दी जाओगी, कुछ भी हो जाएगा तुम्हारे साथ। उठो, जागो और अपने लिए खुद लड़ो। डोंट बी द कॉकरोच एज वेल, हनी भी बनो। डस लो, काट लो और भस्म कर दो लोगों को। ये प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजाघर से ये छात्रों की आवाज़ है। छात्रों ने जिस तरह से आज सुबह से हुंकार भरा है वो देखने लायक था। हमारे देश में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो वो आप जैसे मीडिया को कहा जाता है, ना कि जो दिल्ली में कर रहे हैं गोदी मीडिया, उनको नहीं। वो हमारे सबसे निचले स्तर के हैं। आप जैसे लोगों को चौथा स्तंभ कहा जाएगा, माना जाएगा और सदा सदैव के लिए माना जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। इसी तरह उच्च स्तर की मीडिया हम लोग को मैनिपुलेट करती रहेगी, भड़काती रहेगी, तो उसका भी हिस्सा रहेगा। भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप ये सब कवर कर रहे हो। ये आपका संघर्ष है। नहीं तो नहीं, आपने जो संघर्ष किया रात, ये मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा। सर जो गोदी मीडिया है वो गोदी मीडिया एक भी पर्सन नहीं दिखा रही। जो आप लोग दिखा रहे हो उसका हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद कर रहे हैं। जो आप 24 घंटे संघर्ष करके पसीने से कहीं से ना कहीं से अपना संघर्ष करके हम लोगों की बातें आप रख पा रहे हो, और जो चीज़ दिखा रहे हो कि स्टूडेंट, क्योंकि आप नहीं दिखाओगे तो हमारी बात कोई मतलब सुनेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। और जो इस्तीफा दिया है ये सब युवाओं की जीत है, क्योंकि ये जो सरकार है ये घमंड में चूर हो गई थी। क्योंकि ये घमंड में अपना कोई भी नेता का इस्तीफा नहीं दे रही थी, क्योंकि ये घमंड में इसलिए नहीं दे रही थी कि अगर मैं इसका किसी का इस्तीफा दे देगा तो ये इसी तरीके से हम और किसी का इस्तीफा लेंगे धरना देकर, जिस तरीके धर्मेंद्र प्रधान का लिया है इसी तरीके से और दूसरे नेता का इस्तीफा लेंगे। इसी तरीके से इनका घमंड था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब इन्होंने घमंड टूट गया है, अब नितिन गडकरी की बारी आएगी। वो स्वाभाविक है, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि ये सर शुरुआत है, ये बस आगाज हुआ है। 106 रुपया लीटर वो हमको जो गन्ने का जूस पिला रहे हैं, मतलब दे रहे हैं E20 एथेनॉल बनाकर, गन्ना पेर के वो इथेनॉल बना रहे हैं। मैं इस देश के युवा से कहना चाहूँगा कि अगर आगे भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो हम सड़कों पर फिर से उतरेंगे और इस पूरे सरकार को और इस पूरे गवर्नमेंट को पलट कर रख देंगे। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो कि अब इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का, और आगे जो भी शिक्षा मंत्री जो कि देश के बनाए जाएं वो साफ और स्वच्छ हो और हमें पेपर जिसे बस सर जो नीट का पेपर लीक हुआ था, मान लेते हैं किसी बड़ी पार्टी या किसी नेता का बर्थडे होता है तो हमारे मोदी साहब विश करते हैं, ट्वीट करते हैं। लेकिन जो नीट का पेपर हुआ है और उसमें 21 लड़कों ने जान दी है। यहाँ पर जब देखेंगे छात्रों का बड़ा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। बात की जाए प्रयागराज की तो प्रयागराज ने आज इतिहास रचने का काम किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा।